राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान हमेशा वर्तमान रहते हैं। ये संसार में तो वैसे तीन काल है। जो समय निकल गया उसको भूतकाल कहते हैं, अभी जो है उसको वर्तमान कहते हैं, आगे जो समय आएगा उसको भविष्य काल कहते हैं। लेकिन भगवान में तीन काल नहीं। ये तो हमारी दृष्टि से तीन काल है। भगवान हमेशा वर्तमान है, वर्तमान में सब कुछ हो रहा है और हमारी स्थिति भी भगवान में है, क्योंकि भगवान ही एक से अनेक बने। जब हम अपने आप को शरीर में मानते हैं तो फिर तीन काल बनते, पहले मैं था, अब हूं और आगे यूं होगा। लेकिन भगवान की दृष्टि सदा एक जैसी रहती है। तो उसके लिए थोड़ा सा विवेक काम लेवे, थोड़ा शरीर को अपने से थोड़ा अलग देखें। हम शरीर को देखने वाले हैं, अब उसकी अनुभूति के लिए वही भगवान की सत्ता हमेशा एक जैसी रहती है, हमारे साथ है। उसकी अनुभूति के ये विचार है कि देखो हमारा शरीर बदल गया, भाव बदल गया, लोग बदल गए, जगह बदल गई, वस्तु बदल गई, व्यक्ति बदल गए, लेकिन मैं तो वही हूं। हमारा बदलाव महसूस नहीं होता है। तो जो हमारा होनापन है ये भगवान की सत्ता है। या यूं देख लो, भगवान भी संसार में वही है, भगवान को भी बदले नहीं और हम भी नहीं बदले। तो हमारी और भगवान की सत्ता दो नहीं है, एक ही है। शरीर संसार दो नहीं है, एक ही है। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है। भगवान तो सदा, हमारी सत्ता और भगवान की सत्ता एक है। वो सदा एक रस एक रूप है जैसी रहती है, आनंद स्वरूप, उसमें कोई क्रिया होती नहीं है। और शरीर संसार ऐसे हैं वो एक क्षण भी एक जैसे रहते नहीं। जैसे हमारा शरीर देख लो, बचपन में अलग था, फिर अलग था, आज अलग है, आगे फिर अलग हो जाएगा। अब देश दुनिया देख लो, किसी गांव को जाके देखो 5-10 साल के बाद में वहां के पेड़ पौधे बदल जाएंगे, मकान बदल जाएंगे, मार्ग बदल जाएगा, पशु पक्षी मनुष्य सबके सब बदल जाएंगे। ये क्या है? ये भगवान की माया है। ये दोनों अलग अलग है। माया अलग है और भगवान अलग है। भगवान सदा एक रस रहते हैं और माया लगातार बदलती है। ऐसी वही सत्ता हमारे भीतर है। वो सत्ता जो एक जैसी रहती है, शरीर लगातार बदलता रहता है। दोनों को अलग अलग जानना, एक का लगातार नाश हो रहा है, एक का कभी नाश होता ही नहीं। इसका नाम है ज्ञान। वो ज्यादा सीखने का नाम ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान की प्राप्ति कितने पढ़ा लिखो जो अनपढ़ हो वो भी कर सकते, कि मूल बात को समझना है। तो शरीर का ज्ञान हमारे को है ना, कि शरीर पहले बचपन में कैसा था, बाद में कैसा हुआ, कैसे लोग थे, हम किस जगह रहते, सब बदल गए। लेकिन मैं तो वही हूं, हमारे बदलाव की महसूस अनुभूति नहीं होती। तो जो नहीं बदला है वो असली स्वरूप है, वो भगवान की सत्ता है। और वो सदा एक जैसी रहती है, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और संसार की चीज एक क्षण भी स्थिर रहती ही नहीं, वो लगातार दौड़ती रहती है। फिर भी हम देखो शरीर संसार को है कहते हैं कि ऐसा ये अमुक व्यक्ति है, अमुक गांव है, अमुक शहर है, अमुक चीज। तो हैपना किसका है? हैपना इस संसार का नहीं है, शरीर का नहीं है, उस भगवान की सत्ता का है जो सदा मौजूद है। लेकिन अपन को भ्रम क्या है? अपन को भ्रम है कि संसार का हैपना, ये शरीर का हैपना है, देश दुनिया का हैपना है। अरे हैपना कहां है? तो पूरे बदल गया। जो संसार दिख रहा था वो तो बदल गया। अब जो हैपना है वो भगवान का है, वो सदा अनादि। क्यों? पूरा संसार भगवान का ही रूप है। पूरे संसार के कण कण में भगवान व्यापक है। भगवान की भाव से प्राप्ति जल्दी क्यों होती है?
केवल हमारा विश्वास बैठ जाए, भाव बैठ जाए, अरे ये भगवान है, अरे ये भगवान, अरे ये भगवान। एक ही भगवान तरह तरह के बन गए। आप अकेला बनगा सब कुछ, एक भगवान ही सब कुछ बनगा। और नाम धरियो संसार। मनुष्य बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, पेड़ पौधे बन गए, जल बन गए, हवा बन गए, पहाड़ बन गए, नदियां बन गए, सूर्य बन गए, तारे, कितनी चीजें बन गई। ये क्या है? भगवान की लीला है, भगवान का खेल है। अब जैसे बच्चे खेलते हैं, अब बच्चे खेलते हैं, अब हार गए तो क्या होगा और जीत गए तो क्या हो गया? वो तो खेल है ना। ऐसे संसार में ये एक खेल है। जब हम मोह माया कर ले तो दुखी होते हैं, मेरे यूं हो गया। और जब ज्ञान होता है, संत महात्मा को दुख होता ही नहीं कि भाई भगवान का खेल है। क्या मिल गया तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, बिछुड़ गया तो क्या हो गया, प्राप्त हो गया तो क्या हो गया। अज्ञान के कारण जीव क्या होता है? सुखी दुखी होता है। जब तक हम सुखी दुखी हो रहे हैं तब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने पर फिर सुखी दुखी नहीं होंगे कि भाई ये तो खेल है भगवान का। अब बच्चे खेल देते, अब कोई खेलते, कोई जीता कोई हारता है। अब जीत गए वो भी आनंद मना रहे हैं, हार गए वो भी आनंद मना रहे हैं। भाई खेल है ये अपने कुछ कोई चीज है ही नहीं। मिल गए तो क्या हो गए, छूट गए तो क्या हो गए। भाई संसारी कई लोग करोड़पति अरबपति है, खूब सारा धन है, लेकिन मरते वक्त तो छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो फिर वो संपत्ति धन उनका कैसे हुआ? भूल है ना क्या मेरी चीजें, मेरे लोग हैं, मेरे घर हैं, मेरा धन है, मेरा राज है। और मरते वक्त एक सुई भी साथ नहीं चले। क्यों? ये तो भाई खेल खेलने के लिए भगवान ने दिया था। तो सत्संग करने से, भगवान की कृपा से ज्ञान होता है। और मोह ज्ञान होने का अर्थ है हमारा जो संसार में अपनापन है वो दूर हो जाएगा। दूर होते ही मोह मिट जाएगा। मोह मिटता ही सब चीजें पर भगवान की मोहर छाप लग जाएगी। भाई सब चीजें भगवान की, हम भी भगवान के, चीजें ही भगवान की। अब दुख कहाँ है? दुख है अपनापन में। मेरी चीजें, मेरी वस्तु, मेरे लोग हैं, वहां दुख है। तो ये दुख किसके ने बनाया? अपना खुद का ही बनाया हुआ। खुद का बनाया पे खुद ही मिटो। नहीं मिटे तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे प्रभु आप प्यारे लगो, हमें तो ये संसार बढ़िया लग रहा है, रुपये बढ़िया लग रहे हैं, इस परिवार में मोह हो रहा है, हे प्रभु आप कृपा करो। तो जो होगा भगवान की कृपा पर विशेष जोर रखो। जितना भी आज तक हुआ है, हम साधन भजन कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, जो भी नाम जप कर रहे हैं, तो भीतर में भाव ये रखो, हे प्रभु ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हो रहा है। तो क्या होगा? एक तो जो करने का अभिमान वो होने का, अरे मैं तो इतना राम राम करता, मैं तो यूं करता हूं, तो भीतर में क्या होता? अभिमान दृढ़ हो जाता। और अभिमान दृढ़ होने से भगवान की प्राप्ति होती नहीं। तो एक तो अभिमान मिट जाएगा और भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं, भाई देखो मैंने इस पर थोड़ी कृपा की है, लेकिन ये कितना खुश राजी हुआ है, मेरा कितना गुणगान कर रहा है। तो हरदम कृपा देखो। अब सुख आए दुख आए न पाप, भगवान की मर्जी। जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रही है। सीताराम 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 कही। डॉक्टर जेड़ी दवाई देवे वैसी अपन को लेनी पड़ती है। तो डॉक्टर तो एक साधारण है, उसको पता नहीं हमारी बीमारी ठीक और नहीं भी हो, लेकिन भगवान तो हमारे घट घट की जानने वाले हैं। भगवान जो करते हैं वो हमेशा जीव के हित के लिए करते हैं। हमेशा भगवान अपनी तरफ खींचते हैं। देखो जीव के कोई भी आपत्ति विपत्ति आओ, आखिर में क्या करता है? भगवान को याद करता है, हे नाथ अब तो आप रक्षा करो। तो भगवान ने विपत्ति क्यों भेजी? कि जीव मेरा माया में फंस गया, मुझे याद कर ले और राजी खुशी कर ले, तो फिर कहना है क्या? जन क्यों दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमरन करे तो फिर दुख आए का हो। दुख पड़िया पर तो दुनिया याद करती है भगवान को, लेकिन पहले ही याद कर ले, बिना सुख में याद कर ले तो दुख निकट आएगा ही नहीं। सदा सदा के लिए दुख मिट जाए। मनुष्य जन्म क्यों दिया भगवान ने? कि सदा सदा के दुखों का अंत हो जाए। जितने भी ये 84 लाख योनि जीव है उसमें दुख ही दुख भरा पड़ा है। और मनुष्य शरीर में भजन करेगा तो वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा, आनंद रूप से भगवान में लीन हो जाएगा।
फिर कोई दुख उसके निकट में आएगा। इसलिए भगवान चाह रहे हैं कि अब खूब दुख पाया, अब घर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये भगवान बुला रहे हैं। कोई भी कष्ट आओ, विघ्न आओ, कोई होने, भगवान का एक ही है कि ये जीव अब मेरी तरफ आ जाओ तुम। दुख से दुखी नहीं होना। दुख भेजने वाले को देखो, ये दुख भेजा किसने, तो भीतर में भाव देखोगे तो पता चलेगा, अरे भगवान खींच रहे मेरे को, तो भगवान ने ये कष्ट डाला है कि भाई अब संसार में फंसना नहीं है, अब मेरी तरफ आ जाओ। दुख की खोज करोगे तो वहां भगवान मिलेंगे। दुख रूप से भगवान आते हैं। क्यों? अब संसार से बाहर निकालने के लिए। तो भाई भगवान तो सदा मौजूद है, सदा वर्तमान। अपना ध्यान उधर नहीं है, अपना विचार पूरा नहीं। विचार है कुछ कम है, पूरी दृढ़ता नहीं। हम भगवान में तो बैठे हैं, भगवान में जन्मे हैं, भगवान में जी रहे हैं और भगवान में बैठे हैं, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? अभी ध्यान शरीर संसार में लगा हुआ है। ये मेरा है, ये बहुत बढ़िया है, संसारी चीजों में राजी हो रहे हैं। तो उसका भाव बदलने के लिए भगवान ने कहा, जहां भी आपको कोई बढ़िया चीज दिखे, चाहे मनुष्य दिखे, पशु दिखे, पक्षी, मकान, कोई भी दिखे, ओहो मेरे भगवान ही मेरे भगवान। नारद जी महाराज ने क्या हुआ, उन्हें भगवान में भक्ति कैसे जागी, भगवान प्रेम कैसे हुआ। उन्होंने पहाड़ों को देखा, नदियों को देखा, वृक्षों को देखा और भगवान में प्रेम। वाह मेरे प्रभु वाह, क्या क्या लीला रचाई आपने। देखो बड़े बड़े पहाड़ बन गए, देखो उनमें वृक्ष बन गए और आप ही गंगा बन गए। कितना सुंदर आपने लीला की प्रभु, सब आप ही तो। ऐसे करते ही भगवान में प्रेम हो गया। अपन को भी जहां विशेषता, हमारा मन कहां जाएगा, हमारा मन वहां जाएगा जो कोई चीज में बढ़िया दिखेगी, विशेषता दिखेगी। उस विशेषता को भगवान की, मामा भगवान क्या कि देखो भगवान ने क्या रचना की है। मान लो बढ़िया मकान दिखा, वहां पर वो आपने क्या रचना की, क्या सुंदर मकान बनाया। बढ़िया कोई वृक्ष दिख गया, वहां पर वो आपने क्या पेड़ लगाया। कोई भी चीज दिखे वहां भाव भगवान का आना चाहिए। क्यों? मूल में भगवान है। वहां कमी है तो हमारे भावों की कमी है। अरे ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें भगवान नहीं, जिस समय भगवान नहीं। अभी हम भगवान में बैठे हैं, बस हमारे मोह के कारण हम जीव बन गए। तो भगवान का नाम है और हम कह मैं तो हूं कर रहे हैं। हूं है जब तो जीव है, और हूं का है होते ही, और है कब होगा, शरीर से मोह मिटते हैं हो जाएगा। अरे एक भगवान है, शरीर तो बदल रहा है, शरीर तो नष्ट हो रहा है, लेकिन भगवान तो जीव के है, तो जीव का त्यों है, जीव का त्यों ठहराया, वो तो जीव का त्यों ठहरा हुआ। पहले हमारा ध्यान शरीर में था, अब ध्यान भगवान की तरफ चला गया। अरे मैं तो हरदम भगवान में हूं। हमारे शरीर के ऊपर नीचे चारों तरफ भगवान ही भगवान है। तो क्या करें, शरीर को अलग देखें, जैसे मकान को अलग देखते हैं कि भाई ये मेरा घर है, ऐसे ही कह दो बोले ये मेरा शरीर है, लेकिन अपने आप को अलग देखो। हाँ मैं इस शरीर को जानता हूं, इसका ये नाम है, इसका ये ऐसा ऐसा शरीर है। हम देखने वाले अलग होते हैं। हमारी एकता भगवान के साथ अलग देखते, फिर हमारे आगे जन्म मरण नहीं होगा। और मैं ही शरीर हूं तो ये तो फिर जीव है, तो जीव का फिर जन्म मरण होगा। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। और मुकुट बंसी वाले जय हो। नारायण 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 नारायण। जोरदार लगी के शरीर से साथ रात दिन बदलता रहता है, भगवान की माया जीव की चीज। हाँ आपा और भगवान दो नहीं है, एक ही है। शरीर संसार दो नहीं, एक ही है। शरीर भी बदल दियो, संसार भी बदल दियो। भगवान भी कौन बदले, आपा ही कौन बदला। मतलब अपने भीतर भगवान की सताई है, दोनों अलग अलग। राम राम। हाँ सर। आज आश्रम लगी बढ़िया के भाई ज्ञान दे के ना जिन से पग से दिशो से तीन दिशो बाम प्रणाम करना
भगवान हाँ भाई अपनो मन कट जावे तो कोई चीज बढ़िया दिखे दिन मन जाओ क्या रे आ चीज बढ़िया खड़ी और मकान बढ़िया गाड़ी बढ़िया खड़ी और रूकड़ बढ़िया तो वो बढ़ियापना किसका है? वो भगवान का है। वहां भगवान की देखो भगवान कितना बढ़िया सुंदर वृक्ष बनिया, देखो भगवान कितना बढ़िया मकान बढ़िया बनिया, वहां भाव भगवान का होना चाहिए और वास्तव में वहां भगवान है। तो विशेषता फिर संसार की नहीं दिखेगी, भगवान की दिखेगी, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। नारद जी ने पहाड़ दिखा, गंगा जी दिखी तो अरे वाह प्रभु आपने क्या लीला की, तो भगवान में प्रेम हो नहीं क्यों गंगा जी पहाड़ों प्रेम हो। राम 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 हाँ तो आज संगत बढ़िया लागी तो भाई शरीर ने अलग जानना बस शरीर अलग देखो आपा जो मकान ने जाना जाने को भगवान को दियोड़ो मकान है, वो आत्मा को रेवण को घर मान लो, घर में होते भी अपने से अलग है, यान मकान ना पड़े वहां फिर भी मकान अलग है, ऐसे शरीर से रहते भी हम शरीर से अलग है। हम आपा शरीर ने जाना कि मारो एड़ो शरीर है, मारी एड़ी बुद्धि है, एड़ो मन है, एड़ो निरोग है, बीमार है, स्वस्थ है, वहां सब बात जाना। यान मकान ने जाना कि मकान पक्को है, कच्चो है, आंगनो केड़ो है, हमारा रसोई कमरा सब जाना। इस प्रकार इन्हें अलग जाना, जानने वाला अलग होता है और जो जिस जानने में आती वो अलग होती है, इन्हें विवेक है। राम 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 आगे सुना बढ़िया लागी सब जगह भगवान ही भगवान। हाँ बिना भगवान के कोई एक भगवान ही लीला रे वास्ते अनेकों चीजा बन गा, लीला अलग है भगवान अलग है। वैसे तो भगवान ही बने हुए सब कुछ, जहां मन जाए वहां भगवान की याद आनी चाहिए, प्रभु आप ही हो, आप ही हो, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी वस्तु नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। उस भगवान की राम। हाँ भगवान आज आ संगत बढ़िया लागी कि भाई सब कुछ दिख के जी भगवान की मानो भगवान है, भगवान है, बस भगवान है, भगवान भाव वही रखो, केवल भाव ही करना है, भगवान में कमी नहीं है। हाँ केवल भाव ही करना है। रामचंद्र भगवान जय हो, और मुकुट बंशी वाले जय हो, नारायण नारायण नारायण।